हार्ट आइलैंड का खजाना ये बस एक साधारण छुट्टी होनी थी। 4 दोस्त एक मस्ती भरी छुट्टी पर जा रहे थे, लेकिन जब माया, राज, ज़ारा और आर्यन ने अपने किराए के कुटीर के अटारी में एक पुराना धुंधला नक्शा खोज निकाला, तो उनकी यात्रा ने एक ऐसा मोड़ ले लिया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। नक्शा, जो थोड़ा सा पुराना था लेकिन पढ़ने योग्य था, एक रास्ता दिखा रहा था हार्ट आइलैंड के खजाने तक। वे चारों रोमांच के दीवाने थे, इसलिए उन्होंने इस खजाने की खोज में जाने का फैसला कर लिया। किंवदंती के अनुसार हार्ट आइलैंड, जो उनके छुट्टी स्थल के तट से दूर था, कभी एक समुद्री डाकू कप्तान का घर था जिसने सदियों पहले अपना खजाना वहीं दफनाया था। मगर एक मुश्किल थी, जिसने भी उस खजाने की खोज की, वो कभी वापस नहीं आया। चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए माया, राज, ज़ारा और आर्यन ने अपना सामान पैक किया, नक्शा, कुछ स्नैक्स और रोमांच की भावना के साथ। दिन 1 आगमन। चारों दोस्त एक छोटी नाव के जरिए उस आइलैंड पर पहुँचे। नाव एक अजीब से आदमी से किराए पर ली थी, जिसने उन्हें चेतावनी दी, जो लोग हार्ट आइलैंड जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। मगर वे इसे सिर्फ एक स्थानीय अफवाह समझकर हंसी में उड़ा दिए। आइलैंड बेहद खूबसूरत था, हरे भरे पेड़, चमकते हुए नीले पानी का तट और पेड़ों से चहकती हुई चिड़ियाँ। लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के अंदर गए, माहौल बदलने लगा। पेड़ घने हो गए, सूरज की रोशनी बमुश्किल जमीन तक पहुंच पाई और जानवरों की अजीब आवाजें गूंजने लगीं। मुझे लगने लगा है कि ये गलत फैसला था, ज़ारा ने घबराते हुए कहा। अरे चिंता मत करो, हमारे पास नक्शा है, स्नैक्स हैं और सबसे जरूरी चीज मैं हूँ, आर्यन ने मजाकिया अंदाज में कहा। वो हमेशा ग्रुप का मस्खरा था और उसकी बेफिक्री अक्सर उन्हें मुश्किलों से बाहर निकाल देती थी या फिर कभी कभी और भी मुश्किल में डाल देती थी। माया और राज आगे चल रहे थे, उनके हाथ कभी कभी हल्के से एक दूसरे को छू जाते। उनका रिश्ता हमेशा से दोस्ती और प्यार के बीच झूलता रहा था, लेकिन अब कुछ और गहराई महसूस होने लगी थी। माया, जो हमेशा रोमांचक चीजों की दीवानी रही थी, राज की ओर बार बार नजरें दौड़ा रही थी। उसका दिल हल्का सा धड़क रहा था। जल्द ही वे नक्शे पर पहला चिन्हित स्थान पहुंच गए, एक प्राचीन पत्थर का मेहराब जो काई से ढका हुआ था। यही होना चाहिए, राज ने नक्शे को देखते हुए कहा। हम सही रास्ते पर हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के वे उस मेहराब से गुजर गए, यह अनजान में कि असली रोमांच अब शुरू होने वाला है। दिन 2 जाल और चुनौतियां। अगले दिन वे जल्दी उठे और यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार थे। जैसे जैसे वे नक्शे का अनुसरण करते गए, रास्ता और भी कठिन होता गया। उन्होंने रास्ते में पत्थर के खम्भों पर कुछ पहेलियों और चुनौतियों का सामना किया, जो उनके रास्ते को अवरुद्ध कर रही थीं। ये तो आसान है, आर्यन ने आत्मविश्वास से कहा जब वह पहले खम्भे की ओर बढ़ा। उसने जोर से पढ़ा, जिसके पास दिल है मगर आत्मा नहीं। उसने कुछ क्षण सोचा और फिर कंधे उचका दिए। रोबोट नहीं, शायद ये पत्थर होगा। ज़ारा ने आंखें घुमाई। आर्यन, ये हार्ट आइलैंड का खजाना है। जाहिर है जवाब दिल है। जैसे ही उसने सही जवाब दिया, पत्थर का खंभा एक तरफ खिसक गया और एक छिपा हुआ रास्ता दिखाई दिया। आर्यन ने शर्मिंदगी छुपाने की कोशिश की, लेकिन बाकी तीनों हंस पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें एहसास हुआ कि यह आइलैंड इतनी आसानी से अपना खजाना नहीं देने वाला था। वे बाल बाल छुपे हुए गड्ढों में गिरने से बचे, दीवारों से निकले तीरों से बचकर निकले और एक गहरी खाई पर बने जर्जर पुल को पार किया। हर बार यह राज की तेज सोच, माया का नेतृत्व और आर्यन की हल्की फुल्की बातें ही थीं, जिसने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। इस बीच ज़ारा ने कुछ और महसूस करना शुरू किया। उससे हमेशा आर्यन एक मजाकिया और गैर जिम्मेदार लड़के के रूप में दिखता था, लेकिन इस यात्रा के दौरान उसने असली हिम्मत दिखाई। वो उसे हर मुश्किल पल में सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा था और उसकी मदद करता था। उनके बीच की हंसी मजाक अब कुछ और गहरी भावना में बदल रही थी और ज़ारा खुद को आर्यन के लिए कुछ और महसूस करते हुए देख रही थी। दिन 3
तनाव बढ़ता है जैसे जैसे यात्रा कठिन होती गई, समूह का मनोबल गिरने लगा। राज और माया, जो आमतौर पर एक दूसरे के साथ तालमेल में रहते थे, अब ज्यादा बहस करने लगे। राज, जो हमेशा योजना बनाना पसंद करता था, चीजों को धीरे धीरे लेना चाहता था, जबकि माया जल्दबाजी में थी और खजाने तक पहुंचने के लिए उत्सुक थी। उनकी बहसें बार बार हो रही थीं और माया को लगने लगा कि शायद यह रोमांच उन्हें अलग कर रहा है। उसी समय ज़ारा और आर्यन की दोस्ती कुछ और गहराई ले रही थी। वे हमेशा से एक दूसरे के करीब थे, लेकिन अब इस खतरे और अनिश्चितता के बीच वे एक दूसरे पर ज्यादा निर्भर होने लगे थे। आर्यन उसकी हर डर को कम करने के लिए मजाक करता और ज़ारा की मुस्कान उसे एक नई ताकत देती थी। एक रात जब वे सितारों के नीचे कैंपिंग कर रहे थे, माया और राज के बीच का तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। हमें यहीं रुक जाना चाहिए था। तुम्हें हमेशा बिना सोचे समझे काम करने की आदत है, राज ने चिढ़कर कहा। शायद क्योंकि मैं असल में जिंदगी जीना चाहती हूँ, तुम्हारे जैसे नहीं जो हर चीज की प्लानिंग करता है, माया ने तड़पते हुए जवाब दिया। ज़ारा ने बीच में पड़ते हुए कहा, दोस्तों बस करो, हम यहाँ एक साथ आए थे और हमें इसे एक साथ ही खत्म करना होगा। देखो हम कहाँ पहुँच गए हैं, अब तक हमने सब कुछ झेल लिया है, हम इससे भी बाहर निकलेंगे, लेकिन अगर हम इसी तरह लड़ते रहे तो नहीं। कुछ देर के लिए सब खामोश हो गए, सिर्फ आग की लकड़ियों के जलने की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे राज ने माया का हाथ थामा। मुझे माफ कर दो, उसने धीरे से कहा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, हम में से किसी को भी। माया ने उसका हाथ दबाया। तुम नहीं खोओगे, मैं वादा करती हूँ। दिन 4, खजाना और एहसास। अंततः वे आइलैंड के केंद्र में पहुँचे, एक छुपी हुई गुफा जिसमें एक विशाल पत्थर का दरवाजा था, जिस पर वही दिल का निशान था जो वे पूरे रास्ते देखते आए थे। दरवाजे के पीछे खजाना छिपा था। दरवाजा जोर से चरमराया और खुल गया और उन्होंने देखा कि वहां सोने के सिक्कों, रत्नों और पुरानी वस्तुओं से भरी एक विशाल संदूक थी। चारों दोस्त हैरान थे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने असल में खजाना ढूंढ निकाला। लेकिन जैसे ही उन्होंने खजाने को समेटना शुरू किया, उन्हें एहसास हुआ कि यह यात्रा सिर्फ दौलत पाने के लिए नहीं थी। इस पूरे रोमांच ने उनके रिश्तों को मजबूत किया, उनकी सीमाओं की परीक्षा ली और उन्हें खुद के बारे में नई बातें सिखाईं। राज और माया का प्यार चुनौतियों से और भी गहरा हो गया, जबकि आर्यन और ज़ारा, जो हमेशा से सबसे अच्छे दोस्त थे, अब एक दूसरे को एक नई नजर से देख रहे थे। जब वे आइलैंड छोड़ रहे थे, खजाना अपने साथ लिए हुए, आर्यन ने ज़ारा के कंधे पर हाथ रखा। तो क्या अगली बार भी मेरे साथ किसी और रोमांच पर चलोगी? उसने हंसते हुए पूछा। ज़ारा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन अगली बार हमें मरवाना मत। सभी हंस पड़े और उन्हें पता था कि जो भी आने वाला है, वे उसे मिलकर सामना करेंगे।